बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 19 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है पीएचपी के अंदर फाइल हैंडलिंग। पीएचपी के अंदर अगर हम फाइल हैंडलिंग की बात करें तो सबसे पहले जो फंक्शन हमने डिस्कस करना है वो है fopen का फंक्शन। The fopen function is used to open the files in PHP। कि PHP के अंदर अगर हमने किसी फाइल्स को ओपन करना है तो हम fopen का फंक्शन यूज करते हैं। अब fopen का फंक्शन दो पैरामीटर लेता है, या हम कह सकते हैं कि दो पैरामीटर हम इसके अंदर यूज करते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ दिस फंक्शन कंटेन द नेम ऑफ अ फाइल टू बी ओपन एंड द सेकंड पैरामीटर स्पेसिफाई इन विच मोड द फाइल शुड बी ओपन। जब पहले पैरामीटर में हम फाइल का नाम देते हैं और दूसरे पैरामीटर के अंदर हम उसका मोड देते हैं। कि पहले पैरामीटर के अंदर हम जो फाइल का नाम दे रहे हैं वो ये इंडिकेट करता है कि कौन सी फाइल को हमने ओपन करना है या क्रिएट करने हम जा रहे हैं, और मोड हम आगे डिटेल में देखते हैं कि मोड कितने होते हैं और हम उनको किस तरह यूज कर सकते हैं। जो सबसे पहला मोड है वो है हमारा आर मोड, मीन्स के रीड ओनली मोड। कि अगर मैंने फाइल को रीड करना है तो मैं आर मोड को यूज करूंगा, अगर मैंने फाइल को राइट करना है तो मैं डब्ल्यू मोड को यूज करूंगा, और अगर मैंने फाइल को अपेंड करना है तो मैं ए का मोड यूज करूंगा। अब राइट और अपेंड में एक डिफरेंस है, उसको बड़े गौर से आपने समझना है। कि फॉर एग्जांपल कि मैंने फाइल को राइट करवाया, उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट के उर्दू आईटी एकेडमी, और फिर मैं अगर दोबारा उसके अंदर कोई नया टेक्स्ट लिखता हूं जैसे पीएचपी ट्रेनिंग, तो वो उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा। लेकिन अगर मैं अपेंड का मोड यूज करूंगा तो वो उर्दू आईटी एकेडमी के आगे पीएचपी ट्रेनिंग को लिखेगा। मीन्स के एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के आगे या एग्जिस्टिंग डाटा से आगे वो उसको राइट करेगा। तो ये आपके बेसिक मोड्स हैं आर, डब्ल्यू एंड ए। अब आर प्लस मोड क्या करता है, ये रीड एंड राइट करता है। डब्ल्यू प्लस क्या करता है, रीड एंड राइट, ओपन एंड क्लियर द फाइल contents of file and create a new file if it does not exist। मतलब क्या है इसका कि आर प्लस और डब्ल्यू प्लस में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि डब्ल्यू प्लस फाइल के अंदर रीड भी करता है और राइट भी कर सकता है, और अगर फाइल नहीं बनी हुई तो उसको क्रिएट कर देता है। लेकिन आर प्लस ऐसा काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ रीड और राइट करता है, उसके लिए फाइल का एग्जिस्ट करना मस्ट है। सिमिलरली ए प्लस मोड क्या कर रहा है कि वो फाइल को रीड करता है और अपेंड करता है। तो ये बेसिकली आपके मोड्स ऑफ फाइल्स हैं, आर, आर प्लस, डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस, ए और ए प्लस। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम फाइल को किस तरह क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए अब मैं आपको एक फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ कि किस तरह हम फाइल को क्रिएट करेंगे। कि लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ एक वेरिएबल ले लिया $file fopen ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ मैंने फाइल का नाम दिया जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया माई फाइल डॉट txt और मोड मैंने यूज कर दिया डब्ल्यू, मीन्स के राइटिंग मोड मैंने इसको यूज कर दिया। अब मैंने इसको फाइल और सेव किया। अब जैसे ही मैं अपने इसको ओपन करूंगा, एक मैं लेट्स से कि मैं एक मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ, इको मैं लिख देता हूँ फाइल इज क्रिएटेड। लेट्स से कि एक मैसेज भी आ जाएगा हमारे पास। मैंने इसको फाइल सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेक्चर 19 लिखा हुआ है। ओके, इस फाइल को मैं रिफ्रेश करता हूँ, लेंगे फाइल इज क्रिएटेड। अब ये फाइल कहाँ क्रिएट हुई है, htdoc के अंदर। अब हम देखते हैं कि माई फाइल डॉट टेक्स्ट के नाम से कोई फाइल क्रिएट की, ये फाइल क्रिएट हो गई है। ये देखेंगे माई फाइल डॉट txt एक फाइल उसने क्रिएट कर दी। अब ये मैंने कौन सा मोड यूज किया, डब्ल्यू मोड को मैंने यूज किया। अब देखें, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इसके अंदर कोई भी डाटा अपनी फाइल के अंदर राइट करवाना है, मसलन कुछ भी लिखवाना है, तो मैं उसके लिए fwrite का फंक्शन यूज करूंगा। fwrite राइट्स टू एन ओपन फाइल, के जो फाइल ओपन है उसको ये राइट करने के लिए यूज करता है। मसलन किस तरह, अब आप इसको गौर से देखिएगा कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ मैंने अब लिखा
इसको मैं तुम कर देता हूँ, और यहाँ मैंने लिखा एफ राइट, और सबसे पहला पैरामीटर, ये भी 2 पैरामीटर रहता है कि डॉलर फाइल, 2 पैरामीटर हम इसको देंगे। और नेक्स्ट हमने लिख दिया लेट्स सपोज वेलकम टू पीएचपी फाइल हैंडलिंग। नहीं, ये मैंने एक के अंदर डाटा मैंने रखवा दिया, और फिर मैंने एफ क्लोज का फंक्शन यूज़ किया जो फाइल को क्लोज करने के काम आता है। ओके, अब ये मैंने इसको फाइल और सेव किया। अगर हम अपनी स्लाइड्स में भी देखें तो उधर भी मैंने यही किया कि एफ राइट्स टू एन ओपन फाइल, और एफ क्लोज फंक्शन इज यूज टू क्लोज एन ओपन फाइल। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट किया, अब देखते हैं कि इसके अंदर फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं, और उसके अंदर डाटा लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। माई फाइल, ये देखें, अब फाइल के अंदर डाटा लिखा गया है, वेलकम टू पीएचपी फाइल हैंडलिंग। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी पीएचपी के अंदर हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिएगा कि अभी मैंने यहाँ कौन सा मोड यूज़ किया, W। अगर यहाँ मैं यही मोड यूज़ करता हूँ और फिर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी। अब आपने बड़े गौर से देखना है कि क्या होगा कि जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करके एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मोड कौन सा, W ना, तो ये इसको ओवरराइट कर देगा। देखिएगा कि यहाँ मैंने इसको रिफ्रेश किया, फाइल हो गई, और अब मैं इसको ज़रा ओपन करता हूँ दोबारा माई फाइल को, तो ये देखें वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी आ गया। वेलकम टू PHP फाइल हैंडलिंग के ऊपर इसने उसको क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो मैंने मॉड यूज़ किया हुआ था वो मैंने W का यूज़ किया हुआ था कि राइटिंग मोड का। अब अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये भी लिखा रहे और अगला सेंटेंस भी लिखा रहे, तो मैं किस मोड में फाइल को ओपन करूँगा, अपेंड मोड के अंदर, A के अंदर। और अब मैंने लिख दिया वेलकम टू PHP, लें जी, वेलकम टू PHP लिख दिया, और अब मैंने फाइल और सेव किया। अब ये इसको ओवरराइट नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, उसके आगे इसको रखवाएगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, फाइल एग्जीक्यूट हुई, और अब दोबारा मैं देखता हूँ अपने माई फाइल डॉट टेक्स्ट को, ये देखें जी वेलकम टू उर्दू IT अकेडमी और वेलकम टू PHP आई। तो इस तरह हमने क्या किया कि हमने राइट मोड W को देखा और अपेंड मोड A को देखा। अब अगर हमने फाइल को रीड करना है अपने मीन्स जो हमने फाइल बनाई है उसको रीड करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक चेक को लगाते हैं, या आप कहते हैं कि हम एक चेक एंड ऑफ फाइल को चेक करते हैं। किस तरह, EOF स्टैंड फॉर एंड ऑफ फाइल, कि अगर फाइल को हम गेट करें या हम लेट्स सपोज के कोई लूप लगाएं कि जब तक कि वो एंड ऑफ फाइल नहीं होते उसके कंटेंट्स क्या है उसको दिखा दे, तो उसके लिए हम FEOF का फंक्शन यूज करते हैं। द FEOF फंक्शन चेक इफ द एंड ऑफ फाइल EOF हैज बीन रीच्ड, कि जब तक के एंड ऑफ फाइल नहीं होता ये डाटा को, या मीन्स के जो फाइल के अंदर कंटेंट है उसको रीड करता रहता है। द FEOF फंक्शन इज यूज फॉर लूपिंग थ्रू द डाटा ऑफ अननोन लेंथ, कि लेट्स सपोज उसके अंदर जितना भी डाटा लिखा हुआ है उसके अंदर क्या है कि FEOF फंक्शन उसको उस वक्त तक रीड करता रहेगा जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं होगा। नोट ये है कि यू कैन नॉट रीड फ्रॉम फाइल्स ओपन इन W एंड A मोड, कि A और W मोड के अंदर हम एंड ऑफ फाइल को यूज नहीं करते, ये आपने R के मोड के अंदर ही इसको यूज करना है। अब जब हम फाइल को रीड करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके हैं। नंबर 1 क्या है कि हम फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करें, और नंबर 2 हमारे पास क्या है कि हम फाइल को करैक्टर बाय करैक्टर रीड करें। सबसे पहले हमने फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करना है, तो लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए हम fget का फंक्शन यूज करते हैं, विच इज यूज टू रीड अ सिंगल लाइन फ्रॉम अ फाइल। अब यहाँ एक बात याद रखनी है कि note that a call of this function the file pointer move to the next line, कि जैसे ही एक लाइन
यू कैन से कि रीड होगी तो जो फाइल पॉइंटर है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर जंप कर जाएगा। तो इसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो एफ गेट एस का फंक्शन यूज़ करते हैं। देखिएगा अब हम इसको यूज़ करते हैं और इसको अंदर अब हम लेट्स सपोज के इसी को मैं अब रीड करता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ मॉड चेंज करना होगा और वो कौन सा होगा, आर मीन्स के राइटिंग मोड। अब मैंने एक लूप लगाया वाइल और यहाँ लिखा नॉट एफ ई ओ एफ कि जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं होती, कौन सी चीज़, डॉलर फाइल, कि जब तक फाइल एंड ऑफ फाइल नहीं होती तो क्या करे कि उसको रीड करे, एफ गेट एस और डॉलर फाइल, फाइल को क्या करे, रीड करे। और ये मैं लाइन बाय लाइन करवा रहा हूँ, साथ मैंने डॉट बी आर कॉन्केटिनेट कर दिया ब्रेक लाइन को और साथ मैंने इसको इको भी करवा दिया ताकि ये मुझे नज़र भी आए। और फिर मैंने एफ क्लोज का फंक्शन यूज़ किया और इसके अंदर एफ क्लोज और डॉलर फाइल को क्लोज भी कर। ओके जी, अब मैंने क्या किया है कि जो मेरी फाइल है माई फाइल डॉट टेक्स्ट, उसके अंदर जो भी दो लाइन लिखी हुई हैं उनको मैंने लाइन बाय लाइन गेट किया बाय यूजिंग एफ गेट एस फंक्शन के जरिए। अब मैंने इसको फाइल सेव किया और मैं आप इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। लें जी, अब आप ये देखें कि इसने क्या किया कि टेक्स्ट फाइल से डाटा गेट कर लिया, वेलकम टू उर्दू आईटी एकेडमी और वेलकम टू पीएचपी, ये इसने फाइल को क्या कर लिया, गेट कर लिया और मुझे ब्राउज़र के अंदर मुझे इसको दिखा दिया। तो इस तरह हम फाइल को क्या कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन हम गेट कर सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम दो तरीके हैं हमारे पास, एक लाइन बाय लाइन रीड करना और दूसरा हमारे पास क्या है कि हम फाइल को करैक्टर बाय करैक्टर भी रीड कर सकते हैं। ये लाइन बाय लाइन का ही कोड है जो मैंने अभी आपको परफॉर्म करके दिखाया कि एफ गेट एस फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल लाइन फ्रॉम अ फाइल। सेम उसी तरह के पहले आपने फाइल को ओपन करना है और किस मोड में करना है, आर मोड में करना है। यहाँ मैंने एक एग्जिट का भी फंक्शन यूज़ किया हुआ है कि अगर फाइल ओपन नहीं होगी तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा अनेबल टू ओपन अ फाइल। फिर वाइल का लूप लगाया और ये कंडीशन लगाई कि जब तक फाइल एंड ऑफ फाइल नहीं होती फाइल को क्या करता रहे, जो भी उसके अंदर कंटेंट है उसको दिखाता रहे। सिमिलरली हम फाइल को रीड कर सकते हैं करैक्टर बाय करैक्टर। करैक्टर बाय करैक्टर के अंदर हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो एफ गेट सी फंक्शन को यूज करते हैं। एफ गेट सी फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल करैक्टर फ्रॉम अ फाइल। और इसमें आपने एक चीज नोट करनी है, वो ये कि कॉल आफ्टर अ कॉल टू द फंक्शन द फाइल पॉइंटर मूव्स टू नेक्स्ट करैक्टर। पहले में क्या हो रहा था कि जो फाइल पॉइंटर था हमारा वो अगली लाइन पे पॉइंट कर रहा था, लेकिन जब हम करैक्टर बाय करैक्टर गेट करेंगे फाइल को तो वो नेक्स्ट करैक्टर को मीन्स के दिखा रहा, मूव कर रहा होगा। अब इसके लिए जो हमने फंक्शन यूज़ किया वो एफ गेट सी का फंक्शन यूज़ किया, मोड वही रहेगा रीड मोड। देखिएगा कि इसको अब हम करते हैं कि यहाँ मैं एफ गेट सी कर देता हूँ। ओके जी, अब ये करैक्टर बाय करैक्टर इसको रीड करेगा। देखिएगा इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें। अब आप देख सकते हो कि उसने क्या किया, करैक्टर बाय करैक्टर मीन्स के फाइल को रीड किया है कि WELCOME और 2 और फिर इस तरह आपके पास उर्दू आईटी एकेडमी और इस तरह आ रहा है। ये क्योंकि मैंने इसको BR डाला है, लेट्स से कि मैं अगर BR को हटाता हूँ और यहाँ ये देता हूँ तो अब आप देखें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें वेलकम टू उर्दू आईटी एकेडमी, वेलकम टू पीएचपी। ये फाइल को उसने गेट किया, लेकिन किस तरह गेट किया, बाय करैक्टर गेट किया, क्योंकि मैंने कौन सा फंक्शन यूज़ किया, एफ गेट सी का फंक्शन यूज़ किया। अगर मैं एफ गेट एफ का फंक्शन यूज़ करता हूँ तो वो लाइन बाय लाइन मीन्स के फाइल को रीड करता है। तो ये दो मेथड्स हैं
जो हम यू कैन से कि परफॉर्म कर सकते हैं टू रीड द फाइल fgetc एंड fgetS। तो इस लेक्चर नंबर 19 के अंदर हमने ये देखा है कि व्हाट इज़ फाइल हैंडलिंग, कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है पीएचपी के अंदर, हम फाइल को किस तरह रीड करते हैं हम फाइल को किस तरह राइट करते हैं, और हमने ये देखा कि फाइल के अंदर किस तरह हम डिफरेंट मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ए मोड है फॉर अपेंड, आर मोड है फॉर रीडिंग और डब्ल्यू मोड है फॉर राइटिंग। तो इस लेक्चर के अंदर हमने फाइल हैंडलिंग को डिस्कस किया है कि रीडिंग और राइटिंग फाइल्स किस तरह पीएचपी में पॉसिबल होती हैं। आपने इस लेक्चर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उर्दू आईटी एकेडमी के डिस्कशन बोर्ड पे जाके उसको प्लेस कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं उसका आपको आंसर दूंगा। आप हमारा उर्दू आईटी एकेडमी का फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो। उर्दू आईटी एकेडमी के डिस्कशन बोर्ड पे जाके अपनी कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है उसको आप प्लेस कर सकते हो। और अब आपने पीएचपी की इस फाइल हैंडलिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बहुत शुक्रिया।